स्टोर थे पूरे इंडिया में। जिस दिन लॉकडाउन हुआ तब हमारे पास 1000 करोड़ का स्पेयर स्टॉक था, रिजर्व स्टॉक। धीरे धीरे सरकार से परमिशन लेके हमारे स्टोर खुलते गए और देखते देखते मई में वापस मेरी इनकम 45 लाख, हाईएस्ट चेक मई के अंदर। जून आया तो जून ने तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए और मेरा लाइफ में पहली बार इनकम 50 लाख से ऊपर और चेक 57 लाख रुपए। लोग तो लॉकडाउन में टेंशन में थे और ये मेरा ही नहीं आ रहा था, मेरी टीम में किसी का 25 लाख आ रहा था, किसी का 15 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 2 लाख। 50,000 से ज्यादा कमाने वाले ही लोग थे, 400-500। क्योंकि बिजनेस एक आदमी को कभी पैसा नहीं दे सकता। जब तक आपकी डाउनलाइन पैसे नहीं कमाएगी आप कभी इस बिजनेस में अमीर नहीं बन सकते। रूल है बिजनेस का, इसमें अपने लिए कभी काम ही मत करो, दूसरों की सफलता के लिए काम करो। और देखते ही देखते जुलाई में 63 लाख रुपए और फिर तो 60, 65, 70 इसके बीच में इनकम रही। अभी मैं अप्रैल से लेके और फरवरी तक 11 महीने का टोटल जब मैंने किया तो 6.2 करोड़। आपको पता है मैंने अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी लॉकडाउन में खरीदी, 4 प्रॉपर्टी। पैसा खर्च नहीं हो रहा लॉकडाउन में। 6 महीने ऐसे थे जिसमें मैंने शर्ट ही नहीं पहनी। लाइफ में 18 साल के करियर में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी जैगुआर 100 किलोमीटर भी नहीं चली और इनकम बढ़ती जा रही है। टेंशन होगी, बीपी बढ़ गया, खर्च कहां करे भाई। पहले तो पैसे आए 40-45 लाख, 5-4 लाख घूम घाम के ट्रैवल पे होटलों में रुक के खर्च कर दिए। अब कहां करें? वो तो शुक्र है उन दोस्तों का जो फोन कर देते थे, यार एक प्लॉट बिका हुआ है। वो भाई बहुत दुखी है, 1 करोड़ की चीज 70 में देने को तैयार है। पता नहीं कितने लोगों के दुख खत्म किए मैंने। देखो मैंने बहुत सारी 16-17 किताबें पढ़ी। स्टीफन कवी ने कहा है विन विन सिचुएशन बनाओ। जिस टाइम किसी को बेचना होता है ना उस टाइम खरीदारी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। बात पैसे की नहीं है, उस आदमी से पूछ के देखना जब कभी किसी ने बेचना और उस टाइम कोई खरीदार मिल जाए। मैंने 7-7 दिन में भी लोगों को पैसे दिए। ये पावर दी वेस्टेज ने। लोग मेरे से पूछते हैं सर वेस्टेज क्यों करनी चाहिए मार्केट में? चिंदी चूरन बहुत कंपनी आती रहती है। मैं उनसे एक ही चीज पूछता हूं कि क्या वो कंपनी 2025 तक रहेंगी? क्योंकि आज तक का इतिहास है कि चिंदी चूरन कंपनी लंबे समय तक नहीं चलती। हर रोज हम सुनते हैं कि यार फलानी कंपनी बंद होगी, वो कंपनी बंद होगी। मैंने वेस्टेज कंपनी ना मार्केटिंग प्लान के लिए ज्वाइन की, ना मैंने प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन की। मैंने वेस्टेज ज्वाइन की सिक्योरिटी के लिए। आज सोच के देखो, मैं अगर कोई ऐसी कंपनी कर रहा होता जहां मेरा चेक तो 1 करोड़ चला जाता और कुछ साल बाद पता चले कंपनी नहीं रही, बहुत मुश्किल है। उसके बाद खाली एक आदमी का करियर खराब नहीं होता, लाखों लोगों का करियर खराब होता है। जो इंडस्ट्री नेगेटिव होती है वो अलग से। मैं जब भी गौतम बाली सर से मिलता हूं, अभी 10 तारीख को मिला, जो हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। इस महीने में 2 बार उनसे मिला क्योंकि मेरे स्पॉन्सर तो वही हैं। मैं देखता हूं वो एक चीज कहते हैं यार कि इतने लोगों का भविष्य लगा हुआ है कि हम गलती से भी गलती नहीं कर सकते, कि हम एक एक चीज बहुत बार सोच के चलते हैं कहीं भी कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे इतने लोगों का भविष्य दांव पे लग जाए। कि 1-2 लाख कमाने वाले की बात नहीं, हम सोचते हैं उस 20,000 कमाने वाले की, 15,000 कमाने वाले की,
जो बेचारा हैंड टू माउथ है, उसे वही 15,000 रुपए उसका घर चलाते हैं। तो जब मैं उनसे अभी मिला 10 तारीख को, तो वो इतने एक्साइटेड थे कि मेरा टाइम तो था आधे घंटे का, वो फ्री थे, तो हम 2-2.5 घंटे बैठे रहे। पाली जी बोलते गए और सुनते गए। वो कह रहे यार कि अभी हमने कई सारी कमेटी बनाई और हम प्लान कर रहे हैं वेस्टिज अगले 10 साल में कितनी बड़ी बनेगी। 10 साल में वेस्टिज कैसी होनी चाहिए। मैं तो सुन के हैरान हो गया कि ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर हमारी कंपनी के जो इतनी दूर की सोचते हैं। यहां तो आदमी अगले महीने की नहीं सोच रहा। उन्हें कहा कि अभी हमने कुणाल वर्मा जी, जिनका 22 साल का एक्सपीरियंस था डायरेक्ट सेलिंग का, एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करते थे, वो आज हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। और भी बहुत सारे लोग, एक एजेंसी आयर की जो कंपनी को गाइड कर रही है कि और कंपनी को आगे कैसी प्रोडक्ट रेंज लानी चाहिए और क्या क्या सर्विस में बदलाव करने चाहिए। और बाली सर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आप जल्दी देखेंगे, सेम डे डिलीवरी कैसे हो सकती है। और इसी जून में हमारे 17 साल पूरे हो जाएंगे, 2 जून को। बाली सर कह रहे थे मजाक में अभी उस दिन, कह रहे यार अभी तो हम जवान भी नहीं हुए। कर अभी देखना, अभी तो जब हम 18 साल के होंगे तो दुनिया में इतिहास रच देंगे। आपको ही नहीं पता कि आप कितनी सुरक्षित कंपनी के अंदर है, क्योंकि वो एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। आज मेरे कई दोस्त हैं, अभी रिसेंटली भी एक कंपनी बंद हुई। बड़ा दुख होता है जब कोई कंपनी ऐसे बंद होती है, क्योंकि जो उसमें लोग कमा रहे होते हैं वो सडनली रोड पे आ जाते हैं। हम अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझते हैं कि हम वेस्टिज का पार्ट है। 17 साल में कभी बाली सर ने इस कंपनी में दिक्कत नहीं आने दी। क्यों नहीं आने दी? क्योंकि एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट रेंज लेके आए। ये नहीं कि हमारा साबुन 500 रुपए का है, हमारा शैम्पू 2000 रुपए का, एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट रेंज। और साथ साथ हमारी बेस्ट डील। मैं देख रहा था, अगर कोई जनकपुरी स्टोर पे चला जाए तो सारा दहेज का सामान है कि नहीं है? भाई बेड भी है, डाइनिंग टेबल भी है, सोफे भी है। मैरिज में ही फास्ट ब्रोच बन सकता है। आटा, दाल, चावल, चीनी, क्या नहीं वहां पे। एक राउंड लगवा दो स्टोर पे, वो आदमी ज्वाइन ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद जो हमारे डीएलसीपी कॉन्सेप्ट है वो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, कोई सोच भी नहीं सकता। हम इकलौती कंपनी है जो एक ऐसा सिस्टम चलाते हैं जहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टोर से आपको वेस्टिज का बिल मिलता है। हमारे जितने भी डीएलसीपी हैं वो वेस्टिज के अपने स्टोर हैं, यानी वो हमारे कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, वो सब वेस्टिज के अपने स्टोर हैं। डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ उनको ऑपरेट कर रहा है। तभी आप देखेंगे वहां पे वेस्टिज का आपको बिल मिलेगा। ये पावर वेस्टिज ने दी और आज हमें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया कि आज चाहे बिहार हो, झारखंड हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हर जगह सामान की कोई कमी नहीं है। मेरे घर से भी 2 किलोमीटर दूर सामान मिलता है। तो जब अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा होगी तो बिजनेस चलेगा ही चलेगा। ऊपर से ट्रेनिंग, आज हमारे पास इतने बेहतरीन ट्रेनर हैं, इतने बेहतरीन ट्रेनर हैं जो सारा दिन अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग करते रहते हैं। तो जो एक कंपनी में होना चाहिए, बेस्ट मार्केटिंग प्लान, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट सर्विस। और कंपनी कहती है हम यहीं पे नहीं रुकने वाले, अब इसमें और बेस्ट क्या कर सकते हैं। जैसे बाली सर भी बता रहे थे कि WHO की अभी एक रिपोर्ट आई, अगले 10 साल में जो फूड सप्लीमेंट बाजार है वो $1 ट्रिलियन का होने वाला है, 70 लाख करोड़ का। तो कंपनी इतनी ज्यादा तैयार है कि
सर कह रहे थे कि 70 लाख करोड़ में कम से कम 1% हिस्सा तो वेस्टेज का होना चाहिए। और बोले इसके लिए यार सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा, हमने और रिसर्च करनी पड़ेगी और बेहतरीन प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि अब एटम बम बनाने का टाइम नहीं है, वायरस बनाने का टाइम है। अब होगा ऐसा दुनिया में। देखो कोरोना ने एक नया बाजार खोल दिया पूरी दुनिया में, बायोलॉजिकल वार। बहुत दिनों से हम सुनते आ रहे थे, ये हमने अभी लाइव देख लिया। आज